अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब रिएक्शन चैनल। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते वेलकम हैं टू द वीडियो की गोल्डन एज जानिब। ऑफ मुस्लिम्स, जब इल्म, इजादात और सकाफत ने उन बुलंदियों को छुआ जो तारीख में कभी नहीं हुई थी। 8वीं सदी से 13वीं सदी तक मुस्लिम दुनिया इल्म, तरक्की और इजादात का एक नया मरकज़ बन चुकी थी, जिसने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए थे। लेकिन ये दौर शुरू कैसे हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ ही अरसे बाद मुसलमान दो ग्रोहों में बैठ गए। एक को कहा जाता था कदरिया और दूसरा जबरिया। जो जबरिया स्कूल ऑफ थॉट था, वो बिलीव करते थे कि जो कुछ हमारे साथ होता है ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से पहले से ही लिखा हुआ है, हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। लाइक आप पे कौन हुक्मरान बनता है, आप पे कोई जुल्म होता है, आपसे कोई गुनाह होता है, ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आपके इख्तियार में नहीं है। जबकि जो कदरिया स्कूल ऑफ थॉट था वो कहता था नहीं, हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ताला हमें रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना है या नहीं चलना ये हमारे अख्तियार में है। उस वक्त जो बनो उमैया की हुकूमत थी, उन्होंने जबरिया स्कूल ऑफ थॉट को अपनाया और जो कदरिया स्कूल ऑफ थॉट के उलमा थे उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तरह से ये उनकी हुकूमत के मफाद में भी था कि जो कुछ हो रहा है ये तो लिखा हुआ है, हमारी क्या गलती है। बनो उमैया ने बहुत से मजालिम की, स्पेशली नॉन अरब्स पर यानी अजमियों पर। बनो उमैया के दौर में बहुत से अजमी इलाके भी फतह हो गए थे, लेकिन वहाँ के जो गवर्नर वगैरह होते थे वो सब अरब से आते थे। वो अजमियों को इंसान ही नहीं समझते थे, बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। नॉन अरब्स यानी अजमियों के दिल में उनके लिए नफरत पैदा होना शुरू हो गई। और फिर 750 ईस्वी में एक खूनी इनकलाब आया। अब्बासियों ने बनो उमैया को शिकस्त दे दी और अपनी सल्तनत बना ली। अब्बासियों के पहले खलीफा अब्दुल्ला अबुल अब्बास ने उमैयों पर बहुत जुल्म ढाया। उनके जो पुराने सुल्तान गुजर चुके थे उनकी कब्रों को खुदवाया और उनकी लाशें बाहर निकाली। उन बनो उमैया के हर फर्द को इन्होंने मार दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उसमें दो बच्चे बच के निकलने में कामयाब हो गए थे। एक का नाम था यहया और दूसरे का नाम था अब्दुर्रहमान। अब्बासियों के लश्कर इन दोनों का पीछा करने लगे और पीछा करते करते एक दरिया में पहुंच गए। उस वक्त तो दरिया से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब्बासियों ने वादा किया कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वापस आ जाओ। तो यहिया रुक गया और वो वापस आ गया और अब्दुर्रहमान आगे निकल गया और उन्होंने यहिया को भी कत्ल कर दिया। उसके बाद अब्दुर्रहमान स्पेन के हुक्मरान बन गए थे। खैर, जैसे भी ये अब्बासी हुकूमत आ गई, लेकिन इनका स्कूल ऑफ थॉट था कदरिया। ये लोग इल्म और हिकमत पर यकीन रखते थे और उनको इल्म और हिकमत की बहुत ज़्यादा कदर थी। ये लोग कहते थे कि कुरान के मानी से ज़्यादा उसके अंदर जो लॉजिक्स छुपी हैं, जो हिकमत है, उसको समझना चाहिए। और यहाँ से शुरू हुई गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम्स। इस अजीम इल्मी दौर का मरकज़ बगदाद का बैतुल हिकमत था। ये एक लाइब्रेरी और एकेडमी थी जहाँ मुख्तलिफ उलमा आते थे। ये इदारा कायम किया था खलीफा हारून अर रशीद ने। और यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं आते थे, बल्कि ईसाई, यहूदी और दीगर मज़ाहिब के उलमा आते थे और कदीम यूनानी और फ़ारसी में जो तहरीरें लिखी होती थी उनका अरबी में तर्जुमा करते थे। गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम में मुसलमानों ने हर शोबे में तरक्की की। फ़ल्कियात, मैथमेटिक्स, मेडिकल और फ़िलासफ़ी जैसे उलूम में मुसलमानों ने महारत हासिल की। अल-ख्वारिज़मी, जिनको फादर ऑफ अलजब्रा कहा जाता है, उन्होंने ऐसे नज़रियात पेश किए जो आज तक कायम है। इब्न अल-हैसम, इनकी तहक़ीक़ों ने आइज़ैक न्यूटन पर भी असर डाला था। इब्न सीना का नाम तो आपने सुना होगा, फादर ऑफ मेडिसिन्स। उन्होंने एक किताब लिखी अल-क़ानून फ़ी तिब, जो कि यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में बाद में भी पढ़ाई जाती थी। इल्मी तरक्की के साथ साथ इस्लामी दुनिया में फ़लसफ़ा और अदब भी फ़रोग़ पाता रहा। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि जो मौसीकी थी यानी धुन बजाना, ये भी एक मुसलमान साइंसदान ने ईजाद की थी। एक बार बादशाह के दरबार में महफिल हो रही थी और उसमें मुख्तलिफ मौसीकार आए हुए थे, वो अपना धुन बजा रहे थे। तो जब मुसलमान साइंसदान की बारी आई तो उन्होंने जो धुन बजाई, पहली धुन उन्होंने बजाई जिस पर सारे लोग हंसना शुरू हो गए, दूसरी धुन बजाई जिस पर सारे लोग रोना शुरू हो गए, और जब तीसरी धुन बजाई तो सबको वहाँ नींद आ गई। खैर, गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम्स में उलमा जो निकलते थे वो भी टॉप क्लास के उलमा होते थे। लेकिन वहाँ का निज़ाम ऐसा नहीं था जिस तरह यहाँ पे होता है कि 8 साल आप दरस निज़ामी पढ़ लो, आप आलिम बन जाओगे, आप फतवा दोगे, मतलब हर कोई आलिम बन सकता है 8 सालों में। वहाँ ऐसा नहीं होता था। वहाँ एक और तरीका राइज था जिसको इजाज़त कहते हैं। मतलब आप मदरसे में जाओगे, आप बोलोगे कि आज से ये मेरे उस्ताद हैं, आज से मैं इन्हीं से चीज़ें सीखूँगा, तो आज से वो आपके उस्ताद बन गए।
اس کے بعد آپ کی ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی تھیں، آپ کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا، اور پھر اس استاد کی مرضی ہوتی تھی کہ کب آپ کو اجازت دینی ہے، یعنی کب آپ عالم بنو گے۔ اب اگر آپ علم اور حکمت کے بلندیوں کو چھونے لگے 2-3 سالوں کے اندر ہی، تو آپ کو 3-4 سال میں بھی عالم بنا دیا جاتا، اس کے بعد آپ باقاعدہ فتویٰ بھی ایشو کر سکتے۔ لیکن اگر آپ میں وہ قابلیت نہیں آئی ابھی، تو 20 سال بھی لگ سکتے تھے آپ کو عالم بننے میں، جس وجہ سے اس وقت بہت بڑے بڑے علماء نکلتے تھے۔ اسلام کا سنہری دور کئی صدیوں تک جاری رہا، مگر 13ویں صدی میں منگولوں کے حملوں کے ساتھ ہی اس عظیم دور کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ 1258 عیسوی میں منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا اور لاکھوں کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دی۔ اس عظیم علمی خزانے کی تباہی نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن صرف منگول حملہ ہی زوال کا سبب نہیں بنا۔ داخلی انتشار، سیاسی کشمکش اور علمی دلچسپی میں کمی بھی اس دور کے خاتمے کا سبب بنے، اور اس طرح کوٹہ نجف مسلم کا اختتام ہو گیا۔